guys, I am Siddharth and you all are welcome in Light of Law. In the next 5 minutes, I am going to clear your doubts regarding the basic terms lawyer, advocate, barrister, pleader, public prosecutor, advocate general, solicitor general and attorney general. So, without wasting any time, let's start the video. Okay, we will start with lawyer. अब लॉयर कौन होता है? तो कोई भी पर्सन जिसने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में कंप्लीट कर रखी हो. अब ग्रेजुएशन में दोनों इंक्लूड होते हैं, 3 इयर्स वाला लॉ कोर्स भी जिसे हम LLB बोला करते हैं और 5 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड कोर्स भी, चाहे वो BA LLB हो, BBA LLB हो या BCom LLB हो. ही इज कॉल्ड लॉयर. अब ये जो पर्सन होता है लॉयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किसी को लीगल एडवाइस या लीगल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन ये किसी के बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता. बट द क्वेश्चन इज वाई. अगर किसी बंदे ने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया ग्रेजुएशन करने में और अब आप उसको बोल रहे हो कि वो किसी कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो सकता. ओके, तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन. लेकिन उसके लिए मुझे अपने नेक्स्ट कैरेक्टर एडवोकेट को पिक्चर में लाना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट whom वी कैन कॉल एडवोकेट. तो कोई भी लॉयर जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को क्रैक कर लेता है, हाँ वैसे ही एग्जाम BCI कंडक्ट करवाती है, तो फिर वो एडवोकेट कहलाता है. अब BCI बोले तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं. तो इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई भी लॉयर एडवोकेट तो बन ही जाता है, साथ ही साथ उसे अपने क्लाइंट्स के लिए कोर्ट में आर्ग्यू करने का राइट भी मिल जाता है. तो इससे ये क्लियर हुआ कि कोई भी लॉयर अपने क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स में असिस्ट तो कर सकता है पर उनके बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता. ये एडवोकेट्स के लिए एक्सक्लूसिव राइट है और ये राइट उन्हें कन्फर करता है एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 33. और हाँ, ऑन एन इम्पोर्टेंट नोट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम AIBE सिर्फ वही दे सकता है जो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हो, बोले तो लॉयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे ये भी क्लियर हुआ कि एवरी एडवोकेट इज ए लॉयर बट नॉट द वाइस वर्सा. नेक्स्ट, barrister. A person who studied law from countries like Britain, Australia, South Africa is called barrister. अब इस बैरिस्टर का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सिमिलर है अपने इंडिया में एडवोकेट से. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड प्लीडर. तो whom we can call पब्लिक प्रोसिक्यूटर. कोई भी गवर्नमेंट एडवोकेट जब विक्टिम का साइड रखने के लिए कोर्ट में अपीयर होता है तो हम उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने की बात करता है CRPC का सेक्शन 24, वेयर एज द काउंटर पार्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब देखो, एज वी ऑल नो कि एक केस में 2 पार्टीज होती है, विक्टिम और अक्यूज्ड. विक्टिम को रिप्रेजेंट करने के लिए और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर. लेकिन सपोज कि अगर कोई अक्यूज्ड अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर क्या? हाँ, तो बस अब यही होती है गवर्नमेंट प्लीडर की एंट्री. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन प्लीडर्स को वो सारे काम भी करने होते हैं जो गवर्नमेंट इन्हें टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करे. होपफुली आपको अभी तक इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज करते हुए आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल इज कॉल्ड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री. इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर भी कहा जाता है. अब मैंने बोला चीफ लीगल एडवाइजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका काम लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असिस्ट करना और उन्हें डिफेंड करना होता है. अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और इनके अपॉइंटमेंट से डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76. अब हम हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर सोलिसिटर जनरल पे मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी माइंडफुल एक्सरसाइज हो जाए. डू यू नो हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स का यूज करो, बिल्कुल फ्री है. वैसे अभी मिस्टर KK वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्व कर रहे हैं. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सोलिसिटर जनरल. तो अभी हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बताया कि उनका मेन फंक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे असिस्ट करना और उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स में अपीयर होना.
अब एज वी ऑल नो कि यूनियन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है, तो काफ़ी सारे केसेस में यूनियन ऑफ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब अटॉर्नी जनरल तो सिर्फ इतने सारे केसेस हैंडल नहीं कर सकते ना, वो सुप्रीम कोर्ट में भी रहेंगे, हाई कोर्ट्स में भी रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं सब मैटर्स को हैंडल करने के लिए एक पोस्ट होती है सॉलिसिटर जनरल की, और इनका काम होता है अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना और एज पर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। ओके, तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट कौन करता है? आंसर है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। ओके, तो नाउ वी शुड मूव ऑन एडवोकेट जनरल। अब आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल में। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो फंक्शंस अटॉर्नी जनरल के सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो सेम फंक्शंस एडवोकेट जनरल के स्टेट लेवल पे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी लीगल इशू पे स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना, वेरियस केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, एक्सेट्रा। इट मीन्स अगर हम लोग एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को कंपेयर करें तो मिलेगा सेम फंक्शंस बट ऑन डिफरेंट लेवल्स। तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब पे देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे देखी है तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।